नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार। और देखिए क्या हो रहा है सोने के साथ। $4,000 प्रति औंस इस मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है सोना। हाँ बिल्कुल। और ये बुधवार को जो $4,069 का रिकॉर्ड बना था उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। मतलब बाजार में जबरदस्त हलचल है। वाकई। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं, कुछ हाल की खबरें हैं। हाँ और इनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोने की कीमतों में ये इतना बड़ा उछाल क्यों आ रहा है। सही। फोकस रहेगा मतलब हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं पर, और हाँ, ब्याज दरों को लेकर जो उम्मीदें हैं उन पर। बिल्कुल। हमारा मकसद क्या है, इस सारी जानकारी को निचोड़कर यह समझना कि सोने को क्या चीज ड्राइव कर रही है और इसका बड़ा मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये जानना भी जरूरी है कि ये कोई रातों रात हुई बात नहीं है। हाँ सही कहा। सोना इस साल अगर आंकड़े देखें तो लगभग 52% चढ़ चुका है। 52%? हाँ 52%। ये किसी भी एसेट के लिए मतलब असाधारण प्रदर्शन है। ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है मुझे लगता है। 52% पूरे साल में, जबरदस्त। अच्छा, तो हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ है जिसने, कह सकते हैं, इस आग में और घी डाल दिया? सुनने में आ रहा है कि दो बड़ी खबरें हैं और थोड़ी अलग अलग सी। एक तरफ तो वो अमेरिका और चीन वाला मामला है। हाँ। तनाव फिर से बढ़ रहा है। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप शायद 2 हफ्ते में जो शी जिनपिंग से मिलने वाले थे, हाँ, वो मीटिंग वो शायद ना हो, और वो चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। ये तो तनाव बढ़ाने वाली खबर है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, बिल्कुल उल्टी बात। इजरायल सरकार ने हमास के साथ युद्ध विराम को मंजूरी दी दी है। अच्छा। तो उम्मीद है कि गाजा में लड़ाई जल्द थम जाएगी। अब ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है। हाँ ये है। हाँ, एक तरफ टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ कम हो रही है, लेकिन सोना दोनों ही सूरतों में ऊपर जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? हाँ देखिए, ये विरोधाभास ही सोने के बाजार की जटिलता दिखाता है। पहली बात लेते हैं अमेरिका चीन तनाव। ये तो क्लासिक केस है। भू राजनीतिक अनिश्चितता। जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में भिड़ने लगती हैं तो निवेशक घबराते हैं। सही। उनको लगता है कि आगे क्या होगा पता नहीं, और ऐसे में वो पारंपरिक रूप से सुरक्षित आश्रय मतलब सेफ हेवन उसकी तरफ भागते हैं। हाँ। और सोना तो सबसे बड़ा सेफ हेवन है। हाँ बिल्कुल। तो अमेरिका चीन तनाव का बढ़ना वो तो सीधा सीधा सोने की मांग बढ़ाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन फिर वो इजराइल हमास युद्धाविराम वाली बात। हाँ, अब आते हैं उस पर। जी। देखिए, सामान्य लॉजिक तो यही कहता है कि अगर तनाव कम हो रहा है तो सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ कुछ और बातें हो सकती हैं। एक तो ये मुमकिन है कि बाजार ने इस युद्ध विराम की संभावना को मतलब पहले ही पचा लिया था। हाँ। प्राइस इन कर लिया था। अच्छा, मतलब ये एक्सपेक्टेड था। हो सकता है। तो जब खबर आई तो कोई बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ, कीमत पहले ही एडजस्ट हो चुकी थी। दूसरी बात, और शायद ये ज्यादा गहरी है, कि मध्य पूर्व एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन है। एक तात्कालिक युद्ध विराम का मतलब ये नहीं कि वहां सब ठीक हो गया या सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क खत्म हो गए। सही बात है। निवेशक शायद अब भी लंबी अवधि की स्थिरता को लेकर उतने कॉन्फिडेंट ना हो। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका चीन वाला जो बड़ा ग्लोबल टेंशन है, हाँ। उसकी चिंता इतनी ज्यादा है कि इस एक रीजनल पॉजिटिव खबर का असर दब गया हो। बाजार अक्सर मतलब मिलीजुली भावनाओं और भविष्य की आशंकाओं पर चलता है। तो इस केस में तनाव बढ़ने की खबर यूएस चीन और तनाव कम होने की खबर इजराइल हमास दोनों ही किसी न किसी तरह सोने को सपोर्ट कर रही हैं। ये बात समझने वाली है कि बाजार हमेशा सीधे सीधे लॉजिक पर नहीं चलता, खासकर जब माहौल अनिश्चित हो। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये जो 52% की बढ़त है, हाँ, ये सिर्फ इन 2-4 दिन की खबरों का नतीजा तो नहीं हो सकती। विश्लेषण ये भी बता रहा है कि ये लगातार 8वां हफ्ता है जब सोना मजबूत हुआ है। अकेले इसी हफ्ते करीब 3% बढ़ा है। सही। ये तो एक मजबूत लगातार चलने वाला ट्रेंड लग रहा है। तो फिर इस लगातार तेजी के पीछे असल में कौन से बड़े बुनियादी कारण काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जो हफ्तों और महीनों से ट्रेंड चल रहा है, ये सिर्फ चंद दिनों की हेडलाइंस पर आधारित नहीं हो सकता। इसके पीछे कई गहरे मतलब स्ट्रक्चरल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसा विश्लेषण भी इशारा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि? पहला तो वही जिसकी हमने अभी बात की, लगातार बनी हुई भू राजनीतिक अनिश्चितता।
ये सिर्फ अमेरिका, चीन या मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में तनाव है, अस्थिरता का माहौल है। ये चीज निवेशकों को सोने की सुरक्षा की ओर धकेलती रहती है। ठीक है। और दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताएं। हाँ, ये तो सुन रहे हैं काफी। हाँ, कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ग्रोथ धीमी पड़ रही है, मंदी की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। तो जब इकोनॉमिक फ्यूचर थोड़ा धुंधला दिखता है तो निवेशक इक्विटी जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर सोने जैसी स्थिर मानी जाने वाली संपत्ति में लगाना पसंद करते हैं। सही। ये दूसरा हो गया। तीसरा है महंगाई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन, जो अब भी कई देशों में मतलब काबू से बाहर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऊंची बनी हुई है। हाँ। थोड़ी नरमी आई है पर पूरी तरह गई नहीं है। हाँ, ये बात भी है। और सोना तो सदियों से महंगाई के खिलाफ एक बचाव, एक हेज माना जाता रहा है। बिल्कुल। जब लोगों को लगता है कि उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो वो सोना खरीद कर अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और कुछ। और चौथा, जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इसका असर लंबा चलेगा, वो क्या है? वो है अमेरिकी डॉलर और दूसरी अमेरिकी संपत्तियों से डाइवर्सिफिकेशन, मतलब उनसे हटकर निवेश करना। अच्छा, मतलब ये कि दुनिया भर के निवेशक और खास तौर पर कई देशों के सेंट्रल बैंक्स अब अपना सारा पैसा या फॉरेन रिजर्व सिर्फ डॉलर या यूएस बॉन्ड्स में नहीं रखना चाहते। वो अपने निर्भरता कम करने के लिए सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। शायद डॉलर का वो दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा हो। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। मतलब वैश्विक अस्थिरता, आर्थिक सुस्ती का डर, महंगाई की चिंता और ऊपर से डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश, हाँ, ये सब मिलकर सोने की मांग को लगातार हवा दे रहे हैं। अच्छा, इन सब के बीच एक और बड़ी बात चल रही है, वो अमेरिकी फेडरल रिजर्व वाली। हाँ, ब्याज दरें। हाँ, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, ब्याज दरें घटने की उम्मीदें बहुत हैं। कहा जा रहा है कि फेड इस साल, मतलब जितनी भी मीटिंग बची हैं, हर बार 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कटौती कर सकता है। ये उम्मीद काफी मजबूत है। तो इसका सोने की कीमत पर क्या असर पड़ता है? ये कैसे जुड़ा है? देखिए, ये एक बेहद महत्वपूर्ण लिंक है और हाल की तेजी में इसका भी बड़ा हाथ हो सकता है। सोने और ब्याज दरों, खासकर अमेरिकी ब्याज दरों के बीच अक्सर एक उल्टा रिश्ता, मतलब इनवर्स रिलेशन देखा जाता है। उल्टा रिश्ता कैसे? हाँ, समझने की कोशिश करते हैं। सोना खुद कोई ब्याज या डिविडेंड तो देता नहीं है। नहीं। अगर आप सोना खरीद कर रखते हैं तो उससे कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। अब सोचिए, अगर बाजार में ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं, मान लीजिए 5-6%, तो आप अपना पैसा बैंक में रखकर या सरकारी बॉन्ड खरीदकर अच्छा खासा ब्याज कमा सकते हैं। सही। ऐसे में सोना रखना उतना आकर्षक नहीं लगता, क्योंकि आप वो ब्याज कमाने का मौका, अवसर खो रहे हैं। इसी को कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, समझ गया। तो ऊंची ब्याज दरें सोने की अवसर लागत को बढ़ा देती हैं, उसे कम आकर्षक बनाती हैं। ठीक है। लेकिन जब फेडरल रिजर्व जैसी संस्था ब्याज दरें घटाना शुरू करती है या सिर्फ घटाने के मजबूत संकेत भी देती है, हाँ, तो बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाला रिटर्न भी कम हो जाता है। ऐसे में सोने और ब्याज देने वाली संपत्तियों के बीच जो आकर्षण का अंतर है वो कम हो जाता है। सोना भले ही ब्याज ना दे, लेकिन उसकी कीमत बढ़ने की जो संभावना है, जैसा अभी दिख रहा है, हाँ, वो तो है, वो उसे तुलनात्मक रूप से ज्यादा आकर्षक बना देती है। इसलिए ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें सोने के लिए पॉजिटिव होती हैं। अच्छा, ये तो अवसर लागत वाली बात हुई। हाँ, और एक और पहलू है इसका। क्या? ब्याज दरों में कटौती अक्सर तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही हो और उसे सहारे की जरूरत हो। सही है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो दरें घटने की उम्मीदें निवेशकों के मन में आर्थिक मंदी की आशंका को और पुख्ता कर सकती हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। और जैसा हमने पहले बात की, जब आर्थिक चिंताएं बढ़ती हैं तो लोग क्या करते हैं? सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फेड द्वारा भविष्य में दरों में कटौती की ये जो मजबूत उम्मीदें हैं, ये सोने की कीमतों को मतलब दोहरा फायदा पहुंचा रही हैं, अवसर लागत भी कम कर रही हैं और आर्थिक चिंता भी बढ़ा रही हैं। बिल्कुल साफ हो गया। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखें तो सोने की ये जो रिकॉर्ड तोड़ उड़ान है, ये किसी एक वजह से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। कुछ तात्कालिक वजह हैं, जैसे वो अमेरिका चीन का बढ़ता तनाव, मध्य पूर्व की नाजुक हालत, लेकिन साथ ही गहरी और लंबी अवधि वाली चिंताएं भी हैं। दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन का डर, लगातार बनी हुई महंगाई,
डॉलर पर निर्भरता कम करने की वो ग्लोबल कोशिश। हाँ, डी-डॉलराइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ, और इन सब के ऊपर से अमेरिकी ब्याज दरों में जल्द कटौती की वो प्रबल उम्मीद, ये सारे धागे मिलकर ही सोने को 4000 के पार धकेल रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। ये कई सारी अनुकूल हवाओं का एक संगम है जो सोने की नाव को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और यहीं पर मतलब एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, हाँ, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या ये सारे फैक्टर्स, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक चिंताएं, डॉलर से दूरी, कम ब्याज दरों की उम्मीदें, क्या ये सब मिलकर सोने को इन ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर बनाए रखने के लिए काफी हैं? अच्छा सवाल है। या फिर कहीं कोई ऐसा मोड़ आ सकता है, कोई ऐसी खबर या कोई बड़ा बदलाव जो इस पूरे ट्रेंड को ही पलट दे? ये भी मुमकिन है। और अगर हम थोड़ा और दूर का सोचें, तो सोने की ये आसमान छूती कीमतें हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में, निवेशकों के भरोसे के बारे में असल में क्या बता रही हैं? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी बुलबुला है या किसी बड़े स्थायी बदलाव का संकेत है? इस पर मंथन करना मतलब काफी रोचक हो सकता है। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।